एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज है 19 अप्रैल और मैं वापस आ गई हूँ सिस्टर के घर से अपने घर पे। और अभी बन रहा है नाश्ता। सिंपल नाश्ता है आज का, बिल्कुल ब्रेड बटर और चाय भी मैंने बना ली है, ये रही। और कल रात में 9 बजे मैं घर आई सिस्टर के घर से। हमारा जाना अचानक से ऐसा कैंसिल हुआ ना, मतलब हमारा दिमाग एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। समझ नहीं आ रहा था क्या करें, एकदम से हमारा जाना कैंसिल हो गया। तो इस वजह से मैं वापस आ गई अपने रूम पर और आई हूँ रात में 9 बजे। अभी सारा सामान जिसका तस पड़ा है सबको अनपैक करना है मुझे, लेकिन मैंने सोचा पहले नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। घर मैंने साफ़ कर लिया है, झाड़ू वगैरह लगा लिया है और अभी बाकी के काम सारे करने हैं। तो लंच भी एक्चुअली मेरा बन ही गया है, अंडा करी और चावल, क्योंकि हस्बैंड को जाना था ऑफिस तो वो लेकर के गए हैं। और हमारा मन कर रहा है कुछ हल्का फुल्का खाने का, तो हमने सिंपल ब्रेड बटर बना लिया है। अब हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद देखते हैं बाकी के काम करेंगे। हमारे सारे अरमानों पर पानी फिर गया, जाते जाते हम रह गए, मतलब सब कुछ हो गया था। बहुत हम लोग दुखी हुए थे, बल्कि मेरी सिस्टर तो बहुत ज़्यादा वो अपसेट हो गई थी, क्योंकि मतलब वो बैंक में जॉब करती है तो बार बार छुट्टी मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए। और बच्चों की, मेरे भी बच्चों की मतलब छुट्टियां थी, तो हमने इतना अच्छा प्लान किया था जाने का, कहीं घूमने का, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। तो ये देखिए हमारा सिंपल सा नाश्ता हो गया है आज का तैयार। और इस टाइम पता नहीं क्यों पराठे वराठे खाने का उतना मन नहीं हो रहा है, तो बस मैंने ऐसे ही हल्का फुल्का सोचा बना लेते हैं। और इसके बाद से मैंने बच्चों को जगाया, उन लोग को ब्रश कराया। छुट्टियां तो थोड़ा लेट तक सो भी रहे हैं और हमारे तो खैर सारे अरमानों पर पानी ही फिर गया। हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई इसलिए। तो खैर अभी फिर मुझे जाना था थोड़ा बाहर, क्योंकि हम लोग चले गए थे तो सारा सामान जो था सब्ज़ी वगैरह वो ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने सोचा जा कर के लेते भी आते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने घर के सारे काम निपटाए अपने फटाफट से। झाड़ू मैंने नहाने के पहले ही लगा लिया था और ये सारे काम अभी नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं कर रही हूँ। तो खैर ये सारा कर ही रही थी मैं, तब तक मेरे पास फ़ोन आया कि मुझे अर्जेंट में कहीं जाना था। तो मैंने सोचा चलो ये सारा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद से फिर जाते हैं। हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और मैंने सोचा ये सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद से मैं निकलती हूँ। और घर में भी कुछ काम था, जैसे मिरर वगैरह लगाना था, लेकिन अभी वो भी नहीं हो पाएगा। जा रहे हैं दुकान पे थोड़ा कुछ सामान लेने। इतनी तगड़ी वाली धूप हो रखी है कि क्या कोई बताए। अभी टाइम हो गया है 11 बज गए हैं। ये रहा हमारा सारा बैग, जिसका तस अभी पड़ा हुआ है। अभी इन सबको भी अनपैक करना है मुझे। बाकी के सारे काम मैंने निपटा लिए हैं। चलो उठो। और अभी मैं जा रही हूँ रक्षिता को खाना खिलाने के लिए। बस खाना वाना खिलाने के बाद बच्चों को मैंने फटाफट से सारे बर्तन खाली किए, इनको वॉश किया। साथ वॉश करने के बाद सारे बर्तनों को मतलब मैंने उल्टा करके रखा, पानी निकल गया सबका। तो मैंने इन सबको बास्केट में वापस से लगा दिया, क्योंकि अभी फिर मुझे निकलना है इसलिए। तो खैर यही सब मैं करके और तब मैंने किया ऑटो बुक। और थोड़ा सा दूर पड़ जाता है सिस्टर का घर, तो इस वजह से मुझे दोपहर में ही फिर से निकलना पड़ा, क्योंकि अगर मैं शाम को निकलती तो शाम को इधर ऑफिस की छुट्टी वगैरह मतलब खैर हर जगह होती है, तो वो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो इस वजह से मैं बच्चों को लेकर के फिर से निकल गई थी 1 बजे के अराउंड। और सिस्टर का घर दूर है तो 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं, और आज हमें लग गए थे 1.5 घंटे। और धूप बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली हो रखी थी, तो इस वजह से मैंने ऑटो ही बुक किया, क्योंकि ऑटो में थोड़ा हवा लगता है, नहीं तो मेरे बच्चे तो वॉमिट कर के ही मुझे पागल कर देते हैं। तो खैर ये है बेंगलोर का सबसे फेमस KR पुरम का। वैसे काफ़ी जगह फेमस हैं, लेकिन KR पुरम का ब्रिज बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। उतना अच्छा वीडियो में नहीं कैप्चर हो पाता है, लेकिन मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कैप्चर करते हैं, तो उसको मैंने किया। और 1.5 घंटे हमें टोटल लग गए थे। जाओ जाओ। हाँ हम लोग वापस आ गए हैं।
सिस्टर के घर पे, क्योंकि हमारी टिकट हो गई है कन्फर्म। हमारी टिकट हो गई है कन्फर्म, इसलिए तो हम लोग वापस आ गए। कल रात में गए, फिर इस टाइम में वापस आ गए। 2 बज रहे हैं अभी। तो खैर अभी मैं पहुंच गई थी शालू के घर। चाय पानी पीने के बाद हम फिर से किचन में लग गए। बीच में मैं सुपरमार्केट भी थोड़ा सा चली गई थी, कुछ चीज़ें लेनी थी। इसलिए 3 दिन का ट्रैवल करो तो बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है, तो इस वजह से। इसके बाद से हमने बनाया लिट्टी खस्ता मिल कर के, क्योंकि दूसरे दिन हमें 12 बजे तक निकलना था। तो हमने सोचा आज ही काम कर लेते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लग जाता, टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं ये सब कुछ। तो इस वजह से बस यहाँ हम लोग का हंसी मजाक चल रहा है। और साथ के साथ ये देखिए, एक तरफ हमने इस बार लिट्टी बॉईल करके बनाया था। एक होता है इसको सिंपल आप फ्राई भी कर सकते हो, एक होता है पानी में बॉईल करके ठंडा करके फिर इसको फ्राई किया जाता है। तो हमने इस बार इस तरह से बनाया था। और ये साथ में बन रहा है मैदे और सूजी का खस्ता। और पता है क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, ट्रेन में पेंट्री कार नहीं होता है या फिर हमें मिलता नहीं है, तो कुछ चीज़ें रहती हैं हमारे पास, तो कम से कम ये रहता है कुछ खाने पीने को हो जाता है। इसके अलावा स्नैक्स तो हमने भर भर के रखे थे, क्योंकि बच्चे तो थे ही और साथ में अपने भी थोड़ा बहुत चल जाता है अगर स्नैक्स बिस्किट वगैरह रख लो थोड़ा तो। ये देखिए अभी मैं भर रही हूँ लिट्टी। और पता है क्या, बेंगलोर में सत्तू नहीं मिलता है, तो बेसन का ही हमने मसाला तैयार कर लिया था। मतलब सब कुछ वही था, और बस इसमें सत्तू की जगह बेसन का यूज़ किया गया था, क्योंकि मिलता ही नहीं है। तो एक अल्टरनेटिव के तौर पर आप बेसन भी यूज़ कर सकते हो। इसका भी लिट्टी अच्छा बना था। तो खैर ये देखिए फटाफट से लिट्टी को फ्राई किया हमने, और ये हमारा बन के तैयार है। और ये सारे के सारे गर्म से मेरा हाथ भी चल रहा था, तो बहुत अच्छा बना था इस बार का भी। और इसके बाद से हमने साथ में मिल कर के सारा कुछ काम निपटाया फटाफट से। और फटाफट से तो हो नहीं पाया था, खैर शाम के 5 बजे से लगे हमें 8 साढ़े 8 बज गए थे सारा कुछ करने में। अभी सारा कुछ बन गया है, जो बनाना था सारा कुछ किया, बस लिट्टी और खस्ता ही बना है और ज़्यादा कुछ नहीं। और साथ के साथ बन गया है खाना भी, चिकन और राइस। अब टाइम हो गया है 9 बज गए हैं। अब हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद जाएंगे थोड़ी देर के लिए छत पर, और बाकी की थोड़ी बहुत जो तैयारियां हैं अभी ही हमें करनी है, क्योंकि सुबह हमें निकलना है। सुबह नहीं, मतलब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास निकलना है, इसीलिए ज़्यादातर मैं वॉइस ओवर करती हूँ। हमने लगाया फेस पैक, प्लम का ग्रीन टी फेस पैक लगाया है मैंने भी लगाया। मैं भी लगा रही हूँ फेस पैक। इनका फेस पैक ये है, वो भी वाइट वाला, वो भी अच्छे से साफ हो जाता है, कहीं भी छूटता है। अभी आ रही है जोरों की नींद और टाइम हो गया 11:10। उसमें चल रहा है ऐसे कौन लगाता है हेलमेट? सीधा नहीं कर देना। ऐसे कौन लगाता है हेलमेट? अच्छे से लगा दो। एक मिनट। आइसक्रीम अच्छा है। दक्षु आइसक्रीम अच्छा है। टाइम हो गया 12:20 और अब हम लोग हुए हैं फ्री। सब कुछ खा पी करके काम वाम करके सारा कुछ हमारा हो चुका है पैक। अब हम जा रहे हैं सोने। बहुत मज़ा आया और बहुत बिजी भी था आज का दिन। क्या चला रही हूँ, रुक जाओ। बहुत बिजी भी था आज का दिन, थकाने वाला भी था। फिर आज का दिन होता है ख़त्म और अब कल सुबह उठना है, तैयार होना है और जाना है स्टेशन, मतलब नाश्ता वगैरह करके और थोड़ा बहुत कुछ और बना करके रास्ते के लिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मायके और 3 दिन का सफ़र होता है वो, तो फिर इसलिए। तो खैर चलिए फ्रेंड्स, चलिए अभी इस ब्लॉग को मैं इधर एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।